भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा। केवल नाम जप बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान साधन। नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे नाम का जब प्रकाश उदय होगा हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सहिदान। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं। नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई न समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। नाम देखो, बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची माने, नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। पाप पुण्य प्रजारि वेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जिहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई।
धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए। अग्निस्वरूप तुम ब्रह्मचारी हो, वैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहां हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे, निरंतर भजन में लगे। धन्य उनके आगे लगे, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना, उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया, वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता की पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसी तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रकट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार वो प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन। भावना करते करते रूप